बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात पर जो गठबंधन, जो मुद्दे, जो नारे, जो पोस्टर और टिकट बंटवारे का जो पैटर्न सजाया जा रहा है, उसे उत्तर प्रदेश की सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। और इसी बिसात पर एक मुस्लिम मुद्दे ने ऐसी चिंगारी छोड़ी कि बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से दिल्ली तक नया दंगल छिड़ गया। और ये सब हुआ तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम का चेहरा घोषित करने पर। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक संग्राम मच गया। 2% को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू जैसे तंज ने तासीर को और बढ़ा दिया। ओवैसी से लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं तक सब मोर्चे पर आ गए। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अकल आ गई है, हम समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें ओहदे पर फायज होना पड़ेगा। और मुसलमानों ने ये बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। कई सीटों पर टिकट वितरण से पहले ही विवाद के बादल उमड़े थे, जहां मुस्लिम दावेदारों की जगह दूसरे उम्मीदवारों को उतारा गया। मुकेश सहनी की लिस्ट में तो कोई मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं। अब विपक्षी महागठबंधन के इस फॉर्मूले पर बीजेपी, जेडीयू और चिराग सब मिलकर तेजस्वी और राहुल को घेर रहे हैं। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। देखिए, महागठबंधन ने ये सोच लिया है कि माइनॉरिटीज के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। महागठबंधन ने ये मान लिया है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वो डरा कर वोट लेंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं है। टिकट में भी मुस्लिम समाज के साथ अनदेखी महागठबंधन ने की, और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया उसमें भी अल्पसंख्यक समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। मुस्लिमों की भागीदारी और हिस्सेदारी के हंगामे ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी। डैमेज कंट्रोल के लिए मीडिया के माइकों पर आए तेजस्वी ने कहा कि चुनाव बाद और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। हालांकि मुस्लिम नाम से परहेज करते ही दिखे तेजस्वी। नहीं, मुकेश सहनी जी के अलावा, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे जो कि समय पे बता दिया जाएगा। अब इस फॉर्मूले पर बिहार में जहां सियासी फसाद शुरू हुआ तो वहीं यूपी में भी इसका असर देखा गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने को अच्छा कदम बताया। मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम वोटों को हथियाने का एक तरीका है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोगों को कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। बहरहाल विपक्षी खेमे में मुस्लिम चेहरे पर मची रार और तकरार के बीच मायावती ने भी एक मुस्लिम चेहरे शमशुद्दीन राइन को बसपा से निकाल दिया। अब ऐसे में चारों तरफ
विपक्ष के मुस्लिमों को लेकर इस नए पैटर्न पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बिहार चुनाव का मुस्लिम संदेश यूपी में भी करेगा कलेश? क्या ऐसी बिसात पर फंसेंगे अखिलेश? क्योंकि गठबंधन और वोटों का गुणा गणित तो यूपी में भी बिहार जैसा ही है।